मैं आपका दोस्त भरद्वाज राजेंद्र सिंह, नेशनल सिटीजन काउंसिल इंडिया के कन्वीनर के तौर पे आज पहली बार आपके सामने आ रहा हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि करीब करीब 500 लोग इसमें ज्वाइन हुए थे और कुछ लोग निराशा होकर वापस गए हैं। सभी मित्रों, मैं आपको पहचानता हूं। मैं पर्सनली आपसे बात किया था कि इसमें आइए, एक नए भारत के निर्माण में, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने में और संविधान को मजबूत करने में कुछ काम करें। लेकिन अफसोस कि कुछ गंदे दिमाग की वजह से जो छद्मवेश में हमारे साथ जुड़े, मीठे मीठे बात करके और हमें तकलीफ पहुंचाए हैं। दोस्तों, ये सब डरे हुए हैं। ये जो तत्व 1947 में देश के डिवीजन में काम आए थे, ये उन्हीं के वंशधर हैं जो एक बार फिर से देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चेहरा अपने सामने नहीं ला रहे हैं, दूसरे के जरिए काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को ये लोग गढ़ बने हैं। ये लोग डरे हुए हैं कि अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से राष्ट्रवादी सरकार बन जाए तो इनकी दाल नहीं गनेगा। ये लोग चाहते हैं कि बंगाल में जिस तरह राष्ट्रवादी सोच को हराया गया था और एक क्रिमिनल पॉलिटिक्स को कंटिन्यू किया गया था, वो लोग चाहते हैं कि इसी तरह का एक क्रिमिनल सोच उत्तर प्रदेश में भी डेवलप हो। आपको याद होगा दोस्तों कि आज से 2 साल पहले ये सारे लोग संविधान बचाओ का नारा दिए थे, और आज जब आपका दोस्त भरद्वाज राजेंद्र सिंह संविधान की बात करना चाहते हैं इनके पास, इनके साथ, तो ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग घबराए हुए हैं। हालांकि मैंने अपने सिटीजन काउंसिल के किसी भी हिस्से में ना तो आरएसएस का जिक्र किया है, ना तो बीजेपी पार्टी का जिक्र किया है, ना प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है, ना योगी जी का नाम लिया है, ना अमित शाह जी का नाम लिया है। लेकिन फिर भी ये लोग डरे हुए हैं कि इतने कम समय में भारत के 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये राजेंद्र सिंह अकेला किस तरह काम कर रहा है, किस तरह उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये अपनी सिटीजन काउंसिल बनाए हैं। ये लोग घबराए हुए हैं कि किस तरह भारत के कोने कोने से 1-2 मेंबर को जोड़कर नेशनल सिटीजन काउंसिल बनाए हैं। आप सब गवाह हैं दोस्तों। लेकिन ये लोग डरे हुए हैं। इनका डर हमारे संविधान को बचाने के लिए नहीं है, ये कुछ और करना चाहते हैं। इसके अंदर कुछ भूखे भेड़िए भी हैं जो इस देश में पैदा तो हुए हैं, लेकिन ये देश को तोड़ना चाहते हैं। ये गरीब बच्चों को सामने रखकर गलत काम कर रहे हैं। ये लोग बेरोजगार हैं, इनको 2-4 रुपये देकर ये इनको मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों को पकड़ने की जरूरत है। मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस डीजीपी ऑफिस को मैंने कॉल करके बताया हूं कि हमारे देश में जितने भी मोबाइल फोन हैं उसको अपडेट किया जाए और मोबाइल फोन को ड्राइविंग लाइसेंस की तरह कर दिया जाए, यानी कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो वही गाड़ी चला सके। जिस तरह एक ड्राइविंग लाइसेंस से दूसरा आदमी गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को बदलाया नहीं जा सकता है, उधार में लेकर दूसरे गाड़ी नहीं चला सकते, उसी तरह मोबाइल फोन को भी जिसके नाम पे मोबाइल फोन है वही केवल यूज करना चाहिए। वो मोबाइल फोन दूसरा नहीं करेगा। हमारे कुछ उदारपंथी लीडर अभी आ जाएंगे कल भोगते हुए। ऐसा नहीं हो सकता है।
आज मोबाइल फोन की कीमत बहुत कम हो चुका है। क्या घर में एक का कपड़ा दूसरा पहनते हैं? क्या आपने देखा है कि माँ की कपड़ा कोई लड़का पहनता है? हर एक के लिए कपड़े अलग होता है। तो अगर घर के अंदर सभी का जूते और कपड़े अलग हो सकते हैं तो 1,000-2,000 रुपये का मोबाइल क्यों नहीं हो सकता? आज ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल और भी सस्ता हो चुका, 500 रुपये 600 रुपये में हो चुका है और इंटरनेट का भी खर्चा भी बहुत कम है। तो सरकार को चाहिए ये बदमाश लोगों को शिक्षा देने के लिए कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके थ्रू एक मैसेज भेजाने के लिए कि जिसका भी मोबाइल अपडेट नहीं है उसकी सेवाएं रद्द कर दी जाएगी। जिसके नाम का मोबाइल है खाली वही उसको यूज कर सकते हैं। ये कोरोना के दरमियान बहुत से लोग मर चुके हैं और इनकी मोबाइलों को गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। कभी प्रधानमंत्री का तो कभी मुख्यमंत्री का, कभी जना होम मिनिस्टर का गंदी बातचीत, गंदी वीडियो बनाकर, डुप्लीकेट वीडियो बनाकर लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये चीज बंगाल के इलेक्शन में भी हुआ है, हमने उसको देखा है गौर से किस तरीके से गंदे काम हुआ वहां पर। तो हम चाहते हैं सभी सरकारी अधिकारियों को, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट को, कि इस वीडियो को गंभीरता से लीजिए। इससे पहले कि वो तत्व जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं वो कामयाब हो जाए, हमें उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। आज ये लोग बहुत गिने चुने हैं लेकिन कल संख्या बढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, पहला चीज मैं जो आपसे बताना चाहता हूं, थ्रू आपके जरिए सरकार को बताना चाहता हूं, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री को बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जहां इलेक्शन होने जा रहा है वहां के पुलिस डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क हो जाइए। एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलने की कोशिश की जा रही है और इस बार खेल सोशल मीडिया पे होगा। बहुत से करीब इस वक्त हमारे देश में 1 लाख के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। ये लोग एन कैन प्रकार लोगों को गलत चीजें बता रहे हैं, उनका दिमाग को खराब कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इस समस्या का समाधान के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है ये पूरे रजिस्टर किया जाए। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बिना रजिस्ट्री के ना चले और जो भी ग्रुप रजिस्टर होता है लोकल पुलिस स्टेशन को जिम्मेदारी दी जाए कि उनके एरिया में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा है उसमें पुलिस का एक बंदा को रखा जाए ताकि वहां क्या एक्टिविटीज चल रहा है उस पर ध्यान दिया जा सके। अगर कोई बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर वो किसी कंपनी के नाम से है और कंपनी अगर राइटिंग में देते हैं कि ये ग्रुप सिर्फ बिजनेस के लिए है, इसके अलावा कोई दूसरे काम के लिए नहीं है और इसमें जो भी है उनके प्राइवेट एम्प्लॉइज है, तो वो उस लिखावट के आधार पर उसको छूट दिया जाए। नहीं तो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है वो लोकल पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्री होना चाहिए। इससे ये जो बदमाशी कर रहे हैं इनकी बदमाशी बंद हो जाएगी। हमारे देश में 16,700 कुछ पुलिस स्टेशन है, तो 1 लाख भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप हो, इसको ये 16 लाख पुलिस स्टेशन में 16,700 पुलिस स्टेशन में डिवाइड किया जाए, 16,700 पुलिस स्टेशन में डिवाइड किया जाना चाहिए और ये कंपलसरी होना चाहिए। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं ये होना चाहिए। उसके अलावा आज हमारे देश में लाखों की तरफ से यूट्यूब चैनल है, ये भी ज्यादातर जो है ना गंदी बातें फैला रहे हैं, गंदी वीडियो बना रहे हैं, इसका भी रजिस्ट्री होना चाहिए। न्यूज के नाम पर कई न्यूज़पेपर भी गंदे काम कर रहे हैं, ये पूरे न्यूज़पेपर को भी लोकल पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड किया जाए। जिसके भी हेड ऑफिस जहां पर है
जो भी लोकल पुलिस स्टेशन में लगते हैं उसको ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि उनकी गतिविधियां को पता चल जाए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, यूट्यूब चैनल हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो। ये पूरों के, अगर फेसबुक में भी कोई ऐसा ग्रुप चला रहे हैं उसका भी रजिस्ट्री होना चाहिए लोकल पुलिस स्टेशन में। उसके जो मेन करता धरता है उसकी लिस्ट रहना चाहिए, और पुलिस हर ग्रुप में जाए। और मेरा एक सजेशन ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप में मौका सबको मिलना चाहिए। देखिए, हम लोग आर्टिकल 19 का कदर करें, आज बोलने की आज़ादी है, क्योंकि जब तक सुझाव नहीं आएंगे तब तक गवर्नमेंट में डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन उसकी निगरानी भी जरूरी है। जब हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उसकी निगरानी होती है, बात करने का मौका दिया जाता है, कुछ निगरानी भी होते हैं। और वैसे भी अगर बदमाशों को पकड़ना है तो उसको मौका मिलना चाहिए। वो गलती करे तो ही हम उसको पकड़ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप का जो अब तक का जो प्रोविजन है कि एक क्रिएटर होता है, उसमें 2-4 जना एडमिन होते हैं और बाकी सब मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स का मतलब ये सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन ये अपना माल कोई, अपने चीज कोई नहीं भेज सकते हैं, तो ये बोरिंग होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, उसको भी एडमिन पावर मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसको